तुम सो जाते हो, स्वप्न देखते हो तो बड़ा विशाल दिखता है, लेकिन जिसकी सत्ता से दिखता है उसके आगे वो तिनखे गिनाई भी नहीं। न जाने ऐसे जगत कितनी बार बन बन के नाश हो गई, लेकिन जिसकी सत्ता से रात को स्वप्न बनता है उस सत्ता का पता नहीं होता, उसलिए स्वप्न का जगत बड़ा लगता है और सत्ता नहीं भासती। तो सत्ता का ख्याल आ जाए तो ऐसे जगत तो रोज बन बन के चले जाते स्वप्न में। ऐसे ही चेतन सत्ता के आगे ये जगत कुछ भी नहीं है। जिस सिनेमा के अंदर बैठे हैं अंधेरे में तो पर्दे का जगत बहुत बड़ा लगता है, लेकिन बाहर आ जाओ तो वो सिनेमा क्या होता है, थिएटर क्या होता है, उसके पर्दे पर चलचित्र क्या कीमत रखते हैं। सिनेमा थिएटर में देखोगे तो बड़ा लंबा चौड़ा दुनिया दिखेगा एक पर्दे पे, लेकिन आकाश में आ जाओ, गगन मंडल में जहाज में मुसाफिर करो तो थिएटर इतना लगेगा। एक ईंट पड़ा है, हम देखते हैं जहाज में जब जाते ना तो मकान देखते तो हंसी आ जाती, कह रहे नाव लेकर गए डैम पर, 2 घंटे 40 मिनट लगे, पानी का बहाव भी था, बड़ा परिश्रम भी हुआ। यहां से बैठे बॉम्बे जा रहे थे, जहाज उठा तो नजर पड़ी कि नीचे तो डैम है। बस जहाज उठा और निहारा तो ये वासना डैम। हल्के साधनों में ओ डैम भी बड़ा लगता है, दूर लगता है। बढ़िया साधन से देखो तो जरा सा ऊपर उठो तो ये डैम, वासना डैम, यहां से 16-17 किलोमीटर है। ऐसे ही अपने आत्म विचार में देखो तो जगत अति तुच्छ भासता है, समाधि में देखो तो जगत का कोई गंध नहीं। जब मूर्खता से देखते हैं, मोह ममता से देखते हैं तो तेरा मेरा ये बड़ा लंबा चौड़ा लगता है। जब ईश्वर को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, उसकी सत्ता को देखते हैं तो ये कुछ नहीं, तिनके गिनाई है। इसीलिए बड़े बड़े सम्राटों ने राज छोड़ दिया उस आत्मा राज को पाने के लिए। लोग बोलते हैं बड़ा राज था, लेकिन उनको जो आत्मा राज मिला उसके आगे वो राज कुछ नहीं। ओम ओम। एकांतवास, मौन, प्राणायाम, नियम और उत्साह। कईयों को अच्छी जगह मिलती है, पवित्र जगह मिलती है जहां महान बनने की संभावना है, वहां भी वैसे ही रह जाते हैं। और कई तो प्रतिकूलता में भी महान बन लेते हैं। तो जब तक रुचि नहीं होती है परमात्मा में, तब तक अनुकूलता मिल जाती तो भी आदमी उपयोग नहीं कर सकता है। तो पहली शर्त है कि रुचि होना चाहिए, परमात्मा प्राप्ति की रुचि होना चाहिए, परमात्मा के राज्य में पहुंचने की रुचि होनी चाहिए। रुचि गोपीचंद की थी तो गुरु ने डांटा, फटकारा, धिक्कार दिया तो भी गोपीचंद डटा रहा। और रुचि नहीं है तो गुरु पुचकारते तो भी हम लोग भाग जाते। आत्म पद में रुचि होना चाहिए। अविवेकी आदमी को संसार में रस आता है और परम विवेकी आदमी को परमात्मा शांति में रस आता है। नियमित जप और प्राणायाम करें, भले 1 घंटा आधा घंटा ही निश्चित आसन पर बैठे, निश्चित समय पर, बुद्धि सात्विक हो जाएगी, मन पवित्र होने लगेगा, शरीर निरोग होने लगेगा। राग के बिना, द्वेष के बिना चिंतन होता है, उस चिंतन का नाम मनोराज। अज्ञानी को भी ऐसा होता है, किसी वस्तु में राग होता है तो चिंतन होता है, किसी से द्वेष होता है तो उसका चिंतन होता है। और कभी कभी राग द्वेष नहीं होता है मन में, फिर भी मन की पट्टियां चलती रहती, उसको मनोराज बोलते हैं।
इसलिए ओम करके उस पट्टी को काट दिया जाता है। फिर एडजस्ट हो जाती है, फिर काट दो, गैप पड़ जाती है उस पट्टी की, खाली जगह बढ़ जाती है। खाली जगह जो है ब्रह्म है, बिना विचारों की जो जगह है ब्रह्म है। निद्रा न हो, तंद्रा न हो, जागृत न हो, निद्रा भी न हो, जागृत भी न हो, स्वप्न भी न हो, तंद्रा भी न हो, लय रसास्वाद मनोराज भी न हो, बाकी की जो अवस्था है वो ब्रह्म की है। निद्रा तंद्रा लय मनोराज रसास्वाद ये न हो। अपने उस यार को मिलने के सिवा और किसी से मिलोगे तो बिछड़ जाओगे। अपने आप को खोजे बिना और किसी को खोजोगे तो विक्षेप होगा। इसलिए अपने को खोजो कि तुम कौन, कहाँ से आए, आखिर कहाँ जाओगे। खोजते खोजते पता चल जाएगा कि आत्मा है। ये देह तो छोड़ जाएंगे, जल जाएगा। देह जल जाएगा तो धन कहाँ रहेगा मिलकत कहाँ रहेगी, देह के संबंधी कहाँ रहेंगे, कब तक रहेंगे। इंद्रियों के रास्तों को रोको बाबा, बहुत हो गया। कब तक गटर में घूमोगे। अब आत्मरूपी शिखर पर चढ़ो। हाँ, गटर में फिसलना सुगम होता है, शिखर पे चढ़ना जरा कठिन होता है। लेकिन शिखर का अपना सौंदर्य है, अपनी हवाएं हैं, अपनी खुशबू है, अपनी विशाल दृष्टि है। गटर में तो विशाल दृष्टि वाला भी कुंठित हो जाता है। दुर्जन का संग करता है तो सज्जन भी दुर्जन हो जाता है। इंद्रियां बड़ी दुर्जन है। इंद्रियों के भोग में जितना अधिक पड़ेगा उतना बुद्धि कुंठित हो जाएगी, मन विक्षिप्त हो जाएगा। आत्मा के शिखर पर जितना भी चढ़ेगा उतना बुद्धि विशाल हो जाएगी, मन प्रसन्न हो जाएगा, प्रभु के गीत गूंजने लगेंगे। फिर तुम प्रभु हो जाओगे। प्रभु के गीत और तुम दो न रहोगे, तुम्हारे गीत प्रभु के गीत होंगे, प्रभु के गीत तुम्हारे गीत होंगे। तुम्हारे दिल रूपी सितार से प्रभु का साज निकलेगा। तो खुद ही ईश्वर है, आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ऐसा अनुभव करो। अपने आप में डूबो। बाहर के सुख के पीछे कब तक गुलामी करोगे, कब तक जख मारते रहोगे, कब तक दीनहीन बनते रहोगे। अपना असली राज्य छोड़कर भिखारियों का कटोरा कब तक लेकर घूमोगे। ये मिल जाए तो ठीक, ये हो जाए तो ठीक, इतना खा लो तो ठीक, इतना देख लो तो ठीक। पहले अपने को देख ले, फिर देख लेना सब। ए मूर्ख इंसान, रात दिन तू भटक रहा है। तूने क्या खोया है, क्या पाना है इस जगत से तुझे जो भटक रहा है। तेरा खजाना तेरे पास है तो अपने खजाने की ओर देख। ए तालिबे मंजिलें, ऐ तालिबे मंजिलें, मंजिल किधर देखता है। दिल ही तेरी मंजिल है तो दिल की ओर देख। मंजिल के तालिब, सुख के तालिब, तो सुख किधर ढूंढता है। तेरे दिल में सुख का दरिया लहरा रहा है, अपने दिल की ओर देख। बाहर की आंख बंद कर, भीतर की आंख खोल। ए तालिबे मंजिलें, मंजिल किधर देखता है। दिल ही तेरी मंजिल है तो अपनी दिल की ओर देख। मकान, दुकान, राज्य, धन, शरीर बिगड़ जाए लेकिन दिल नहीं बिगाड़ना चाहिए। दिल नहीं बिगाड़ना चाहिए। ओम 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 ओम।
क्योंकि दिल में दिल भर रहता है, बुद्धि एक निश्चय करती है और दिल दूसरा कुछ कहता है। तो बुद्धि की बात हटा दो, दिल की मानो, क्योंकि दिल आत्मा के निकट रहता है बुद्धि की अपेक्षा। तो दिल की आवाज सुन, तो क्या चाहता है गहराई से सुन, पवित्रता से सुन। दिल के आवाज और मन की कल्पनाओं में फर्क। दिल तुम्हारा नीरव शांति और प्रेम आनंद चाहता है। रजोतमो गुण से आक्रांत जो मन है वो संसार की कीचड़ चाहता है। बुद्धि जब उसमें सहमति देती है तो कीचड़ के तरफ जाता है, और बुद्धि शुद्ध होती है, इनकार करती है, मन को फटकार देती है, सहयोग नहीं देती। बुद्धि मन को सहयोग नहीं देती तो इंद्रियां बेचारी ठप हो जाती। इसलिए आर्यों ने हमेशा बुद्धि को शुद्ध करने पर जोर दिया है। बुद्धि शुद्ध होगी तो व्यवहार शुद्ध होगा। शुद्ध बुद्धि के लिए परमात्मा का नाम, जप, ध्यान, प्राणायाम, ये सब शुद्ध बुद्धि करने के उपाय है। शुद्ध बुद्धि में ब्रह्मानंद छलकता है। जैसे शरीर में तो सारा चमड़ा है ही है, फिर भी जिह्वा पर ही मिठास आती है। जीभ और होठों पर ही मिठास का स्वाद आता है, मुंह में ही मिठास आती है तो वहीं चर्म, लेकिन वहां मिठास को पकड़ने का, स्वाद को पकड़ने का खास जगह है। वैसे ईश्वर तो है सर्वव्याप्त, आपके रोम रोम में ईश्वर जितना है, हृदय में है। लेकिन जब शुद्ध हृदय होता है वहां उसका अनुभव होता है। जैसे मुंह खुलता है तब मिठास का अनुभव होता है, ऐसे अशुद्धि रूपी कंकड़ पत्थर हट जाते हैं, अशुद्धि रूपी पर्दा हट जाता है, तो अब आत्मानंद का स्वाद आता है। और अपने को देह मानना बड़े में बड़ी अशुद्धि है, जगत को सत्य मानना बड़े में बड़ी अशुद्धि है, भोगों से मेरे सुख मिलेगा ये बड़े में बड़ी अशुद्धि है, नालायकी है, अज्ञान है मन का। भोगों में सुख बुद्धि, जगत में सत्य बुद्धि, देह में अहम बुद्धि, ये अशुद्धि के कारण है। आत्मा में अहम बुद्धि, जगत में मिथ्या बुद्धि और भोगों में विरक्तता बुद्धि, ये शुद्धि के लक्षण है। ओम 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 ओम। यदि गहराई से चिंतन करो ना तो आपको लगेगा कि जगत स्वप्न है और व्यर्थ है। जैसे रात्रि का स्वप्न चालू स्वप्न उस समय सत्य भासता है, जगने पर मिथ्या हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान की आंख से जगोगे तो ये जगत मिथ्या हो जाएगा। थोड़ा ही विवेक करो तो भी मिथ्या दिखता है। बचपन मिथ्या, जवानी मिथ्या, बीत गई, कल की बात आज बीत गई, स्वप्न तुल्य हो गई। नदी, पर्वत, नाले, जंगल, जहाँ बस्तियां थी वहां उजाड़ हो गया, जहाँ उजाड़ थे वहां बस्तियां हैं, जहाँ खड्डे थे वहां पर्वत निखर आते हैं, जहाँ पर्वत थे वहां समुद्र लहरा रहे हैं। चांद सफर में, सितारे सफर में, दरिया सफर में, दरिया के किनारे सफर में, हम सफर में, तुम सफर में। ये साधक ये सारा जहां सफर में है। स्वप्न का चित्र कैसे एक जैसा रह सकता है? गहराई से देखो, सब सफर में, सब बदल गया, बदलता जा रहा है। कहीं बस्तियां हो गई, कहीं सड़कें हो गई और कहीं सड़कें उजाड़ हो रही। रोज
प्रति पल, प्रति सेकंड सब बदला जा रहा है। तुम्हारे शरीर के कण बदले जा रहे हैं। सत्य तो वो है जो कभी नहीं बदलता। जरा विवेक से देखे तो भी जगत मिथ्या दिखता है। लोभी की आंख का प्याला कभी नहीं भरता। इस मिथ्या जगत के सुख में ही अपने को खो डालता है। और कल्पनावादी की कल्पना का भी अंत नहीं आता। ईश्वर ईश्वर करके भटकता रहता है। बिना नाम के नामी को खोज रहा है। ईश्वर के ईश्वरत्व को जानो। भारतीय दर्शन कहता है ईश्वर एक है, और वही भारतीय दर्शन कह रहा है। उसी दर्शन के तरफ ले जाने वाले ऋषि कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य। फिर अनेक भगवान कह रहे हैं कि वो अनेक में है एक, लेकिन जहां प्रकट हुआ वहां अनेक में उसी का नाम है। अनेक नाम उसी के हैं। शिव में वही भगवान है, वशिष्ठ में वही भगवान है, विष्णु में वही भगवान है। उनको सदा प्रत्यक्ष है, उसलिए वो भगवान है। उस तत्व में, उस असलियत में मैं बुद्धि नहीं हुई, उसलिए तुम अपने को अज्ञानियों के वचनों के अनुसार कुछ मान रहे हो, वरना तुम भी वही भगवान हो। भरण करने की सत्ता वो तुम हो, गमनागमन का सत्ता तुम हो, वाणी को स्फुरने की सत्ता तुम हो, न करते भी जो बचता है वो तुम हो। सीधी तो बात है। अब अपने को न मानो तो तुम्हारी मर्जी। शास्त्र कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, सचमुच सब जगह वो ब्रह्म है, परमात्मा है, व्यापक है। हरिव्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन तुमको इस चैतन्य में प्रेम होगा तो प्रकट होगा। अग्नि तो लक्कड़ में पूरी भरी हुई है, लेकिन जहां से प्रकट होती है वहां उसकी विशेषता दिखती है। बलवान नल जल में रहता है लेकिन अप्रगट है, सामान्य रूप में है, उसका कोई विशेष फायदा नहीं मिलता। लकड़ी में अग्नि है लेकिन सामान्य रूप से है, जब प्रकट होती तो उसका प्रकाश और तेज मिलता है। ऐसे ही तुम सामान्य रूप में तो हो चेतन, भगवान हो, लेकिन पता नहीं, इसलिए लाभ नहीं उठा पाते हो। पता चल जाए कि आज तक जिसको दूर मान रहे थे, पता नहीं चल रहा था तो ईश्वर ईश्वर कह रहे थे, मेरा नाम ही वही था। पता नहीं चला तो समझ रहे हैं ईश्वर है कहीं हमसे दूर है। जब आप खो गए तो पता चलेगा कि मेरा ही नाम ईश्वर था, ये आपा बाहर का आरोपित था, सुन सुन कर माना था। मैं करशन भाई हूँ, मैं जमदादास हूँ, मैं मफतलाल हूँ, मैं आशाराम हूँ, मैं केवल राम हूँ। केवल राम तो हो लेकिन इस शरीर को लेकर नहीं, तुम केवल ही राम हो। आशाओं के राम तो हो, आशाओं के दास नहीं, आशाओं के तुम आधार हो, लेकिन शरीर को लेकर नहीं, तुम्हारी असलियत को लेकर। ओम 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 ओम। मुफ्त में लाल तो हो, तुम मफत लाल हो, तुम पैसों से नहीं मिल सकते हो, तुमको पाने के लिए रकम की जरूरत नहीं है, तुम मुफ्त में ही प्राप्त हो, स्वाभाविक ही प्राप्त हो, इसलिए तुम्हारा नाम मफत लाल है। ओम ओम ओम। तुम्हारा देह तो परिश्रम से प्राप्त हुआ, माता पिता के 40 दिन के परिश्रम, तुम्हारे खाने पीने के, जीने के परिश्रम, तो ये देह का नाम मफत लाल रख दिया। सच पूछो तो तुम ही लाल हो और सहज में प्राप्त हो, मुफ्त में। मेहनत से जो मिले वो माया है, सहज में जो मिले वो मालिक है, मुफ्त में जो मिले वो लाल है। जो परिश्रम करके प्राप्त हो अंत में रहे नहीं और होते समय भय, शोक और चिंता दे, इसका नाम माया। इसका नाम माया।
और जो कोई परिश्रम किए बिना स्वाभाविक मिले, मिलने की खबर देते ही बेड़ा पार कर दे, मिले तब भी निर्भय और सम्राट बना दे, और जो कभी फिर छूटे नहीं, कभी दीन न बनाए, इसका नाम परमात्मा है।